जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि नवग्रह का हमारे शरीर में क्या स्थान है और नवग्रह को हमारे शरीर में क्या नाम दिया गया है, और हमने यह भी बताया था कि हम हर ग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं नवग्रह में से सबसे पहले ग्रह की, जो कि है सूर्य। सूर्य ग्रह। सूर्य समाज में मान, सम्मान, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा का कारक होता है। इसकी राशि है सिंह। सूर्य के अशुभ होने का कारण किसी का दिल दुखाने, कष्ट देने, किसी भी प्रकार का टैक्स चोरी करने एवं किसी भी जीव की आत्मा को ठेस पहुंचाने पर सूर्य अशुभ फल देता है। कुंडली में सूर्य के अशुभ होने पर पेट, आँख, हृदय का रोग हो सकता है। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इसके लक्षण सामाजिक हानि, अपयश, मन का दुखी या असंतुष्ट होना, पिता से वाद विवाद या वैचारिक मतभेद सूर्य के पीड़ित होने के सूचक है। अगर आपको अपने जीवन में इनमें से कुछ भी लक्षण महसूस होते हैं तो जरूरी है आप अपने जीवन में कुछ नियम, उपाय अपनाएं। ऐसे में भगवान राम की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दे, गायत्री मंत्र का जाप करें, तांबा, गेहूं एवं गुड़ का दान करें। प्रत्येक कार्य का प्रारंभ मीठा खाकर करें। तांबे के एक टुकड़े को काटकर उसके 2 भाग करें। एक को पानी में बहा दे तथा दूसरे को जीवन भर साथ रखें। रंग रव्य नमः या घृणी सूर्याय नमः 108 बार एक माला जाप करें। सूर्य पारिवारिक उपाय। यदि कुंडली में सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो परिवार में सूर्य अर्थात पिता या पिता तुल्य लोगों का आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। यदि परिवार में पिता या पिता तुल्य लोग आपसे संतुष्ट रहेंगे तो सूर्य के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। सूर्यदान। दिन रविवार। सूर्य ग्रह की शांति हेतु गेहूं, तांबा, घी, गुड़, माणिक्य, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, कनेर या कमल के फूल, गौ दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दान किसे और कब दे? दान के विषय में शास्त्र कहता है कि दान का फल उत्तम तभी होता है जब यह शुभ समय में सुपात्र को दिया जाए। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान रविवार के दिन दोपहर में 40 से 50 वर्ष के व्यक्ति को देना चाहिए। सूर्य की शांति के लिए टोटके। सूर्य को मजबूत बनाने के लिए व्यक्ति को प्रातः काल सूर्योदय के समय उठकर लाल पुष्प वाले पौधों एवं वृक्षों को जल से सींचना चाहिए। गाय का दान बछड़े समेत गुड़, सोना, तांबा और गेहूं। रात्रि में तांबे के पात्र में जल भरकर सिरहाने रख दे तथा दूसरे दिन प्रातः काल उसे पीना चाहिए। तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण किया जा सकता है। लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय दोनों हाथों में गेहूं भरकर खिलाने चाहिए। गेहूं को जमीन पर नहीं डालना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय घर से मीठी वस्तु खाकर निकलना चाहिए। हाथ में मोली, कलावा, बार लपेटकर बांधना चाहिए। लाल चंदन को घिसकर स्नान के जल में डालना चाहिए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए रविवार के दिन व्रत करना चाहिए। गाय को गेहूं और गुड़ मिलाकर खिलाना चाहिए। किसी ब्राह्मण अथवा गरीब व्यक्ति को गुड़ की खीर खिलाने से भी सूर्य ग्रह के विपरीत प्रभावों में कमी आती है। प्रातः उठकर सूर्य नमस्कार करने से भी सूर्य की विपरीत दशा से आपको राहत मिल सकती है। सूर्य के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु रविवार का दिन। सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी तथा उत्तराषाढ़ा तथा सूर्य की होरा में अधिक शुभ होते हैं। सूर्य की अशुभ स्थिति के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए बेल के पेड़ की जड़ को सफेद धागे में पिरोकर गले में पहने। प्रतिदिन लाल चींटियों को गेहूं खिलाकर आप सूर्य के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकते हैं। 43 दिनों तक गुड़ को पानी में तैरा कर रखें।
पानी पीने के लिए तांबे के गिलास का प्रयोग करें। क्या न करें? आपका सूर्य कमजोर अथवा नीच का होकर आपको परेशान कर रहा है अथवा किसी कारण सूर्य की दशा सही नहीं चल रही है तो आपको अहंकार और क्रोध से बचना चाहिए। अपने पिता या पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों का अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नमक और अदरक का सेवन कम करना चाहिए, खासकर रविवार के दिन। कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? सूर्य जब कुंडली में कमजोर हो या व्यक्ति आत्मबल की कमी महसूस करे तो माणिक्य धारण करने से जीवन में नई रोशनी आती है। माणिक्य पहनने की विधि: रविवार के दिन प्रातः सूर्य उदय के समय सोने की अंगूठी में माणिक्य रत्न धारण करें। रत्न को धारण करने से पहले घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आप सूर्य से पीड़ित हैं, तो आपको अपने जीवन में उपरोक्त उपाय अपनाने चाहिए, लेकिन इन सब उपायों को करने से पूर्व आपको श्रद्धा, आस्था, विश्वास का पूर्ण ध्यान रखना जरूरी है। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, सब कुछ मानने से है। अगर आप विश्वास करते हैं कि नदियों में पूजा जाने वाला पानी पवित्र है तो वो आपके लिए गंगा समान है, और अगर नहीं मानते हैं तो वो सिर्फ बहता पानी है, अन्यथा कुछ नहीं। जय श्री हरि।